हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चंस जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आपके लिए इन क्वेश्चंस को याद करना बहुत ज़रूरी है। इनको रट लीजिए, जो किसी भी एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना की बात कर रहा है ये। और पहली जनगणना भारत में 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लेकिन ये जो जनगणना थी वो नियमित रूप से नहीं हुई थी, ये पहली जनगणना थी और ये लॉर्ड मेयो के काल में हुई। लेकिन जो दूसरी जनगणना हुई, जो नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत जो हुई वो 1881 से हुई। ठीक है, उस समय लॉर्ड रिपन का काल चल रहा था। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो वो है 1872 में। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई, तो भारत में पहली नियमित जनगणना जो है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो पौधों में जीवन होता है यह बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट जो शब्द है वो टेनिस में यूज किया जाता है इस शब्द को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 से हुई। और कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थान से। अगला प्रश्न है, जब सहायक गठबंधन शुरू किया गया था तो गवर्नर जनरल कौन था? तो सहायक गठबंधन या सहायक संधि की शुरुआत जब हुई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का वो था लॉर्ड वेलेस्ली। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को हम मापते हैं बैरोमीटर से। हमारा अगला प्रश्न, अग्नि सेकंड मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि सेकंड जो है मिसाइल है वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रकार की मिसाइल है। अगला प्रश्न, यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को सन 1986 को पारित किया था। अगला प्रश्न है, किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया था। इस प्रेस अधिनियम के तहत ब्रिटिशकालीन भारत में कोई भी प्रेस ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से पहले उनको ब्रिटिश हुकूमत सरकार से परमिशन लेनी होती थी। वो कुछ भी चीज़ नहीं छाप सकते थे। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो वो है बंजर द्वीप। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर जैतून की शाखाओं का जो प्रतीक होता है, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर जैतून की जो शाखाएं होती हैं प्रतीक क्या है? तो वहाँ पे है उसका मतलब शांति का प्रतीक। जब आप संयुक्त राष्ट्र के ध्वज को देखेंगे तो वहाँ पर जैतून की कुछ शाखाएं आपको दिखती हैं, तो उनका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है कि वो शांति की प्रतीक हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है भारत रेल एवं परिवहन संस्थान, और ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। और किस भाषा में की? आपको ये भी पता होना चाहिए। तो संस्कृत भाषा में रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास जी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। आगे भी आपके लिए प्रश्नों का क्रम लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए याद कीजिए क्वेश्चंस को और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।